कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा मेरे गोल ब्लैडर में पथरी है यानी स्टोन है, मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े ऐसा उपाय बताएं और घर के किस जोन को बैलेंस करें। देखिए, मैंने आपने एक वीडियो में और भी बताया था, मेरे ख्याल से शायद आपने दोबारा क्वेश्चन करा हुआ, चलो किसी और ने करा होगा। देखिए, गोल ब्लैडर में पथरी होना, देखिए सर, जब भी अग्नि का और पानी का मिलन होगा तो ही ये समस्या पैदा होगी। मैंने आपने उस वीडियो में भी बताया था, जब भी अग्नि का और जल का मिलन होगा आपके घर में तब ही ये समस्या जन्म लेती है, अदरवाइज ये समस्या जन्म नहीं लेती। अब अग्नि के और पानी के मिलने से पित्त दोष भी हो जाता है और पित्त दोष के कारण कितनी अलग अलग प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं, मैंने वो भी बताया था उस वीडियो में। तो सर, आप अपने मकान में ये ख्याल करके चलें कि आपके घर में अग्नि और पानी किसी भी रूप में, जैसे ब्लू कलर है तो पानी है, ब्लैक कलर है तो पानी है, एल्यूमिनियम धातु है तो पानी है, चंद्रमा की चांदी है तो पानी है, और अग्नि है तो अग्नि है, जैसे रेड कलर है या ट्रायंगल शेप है या अष्टभुजाकार आकृति है, तो ये सब फायर एलिमेंट के हैं। तो किस रूप में आपके घर में कहाँ मिले, वो कहाँ मिलन होया, वो तो आपको ही खोजना पड़ेगा, या फिर आप हमारे से मैप शेयर करोगे, आप हमारे से पर्सनली फोन करोगे तो भी हम आपको ये देख कर बताएंगे कि किस कमी के कारण आपके घर में कहाँ मिलन होने से। सर, पूरी डिटेलिंग की जाती है, पूरे घर के फोटो लिए जाते हैं, वीडियो शूट होते हैं, आपका क्वेश्चन नोट होता है, आपका मैप होता है, उस पर देवताओं की प्लेसमेंट होती है सर, तब जाकर वास्तु होता है। वास्तु देखो सर, वास्तु है प्रॉपर एक साइंस, ये ऐसा कोई जादू नहीं है कि कोई भी वास्तु शास्त्री किसी के घर पर आया और कोने को देख कर बोलना शुरू कर दे, हो आपके इस कोने में ये है तो ये हो जाएगा, उस कोने में ये है तो ये हो जाएगा। सर, ये सब बकवास की बातें हैं, ये प्रॉपर साइंस है। अब ये तो देखो, वैदिक तरीका क्या है, वैदिक तरीके में तकरीबन आदमी वास्तु वैदिक से भी करते हैं, आपके घर को देखते ही बोलना शुरू कर देते हैं। सर, ये सब बकवास की बातें हैं। सर, जैसे एक हवाई जहाज को, एक एयरप्लेन को अगर कंपास की कमांड नहीं मिलेगी तो वो अंधा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। सर, ऐसे ही प्रॉपर वास्तु एक साइंस है, जब तक डिग्री नहीं होगी, नक्शा नहीं होगा, फिर डिग्री नहीं होगी, फिर देवताओं की प्लेसमेंट नहीं होगी, तो पता ही नहीं चलेगा कि किस कारण से क्या काम हो रहा है। तो सर, ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। और रही ऑपरेशन की बात, तो ऑपरेशन कहाँ से देखते हैं, एनएनई से, यानी डॉक्टरी लाइन, हेल्थ लाइन, तो एनएनई से। तो सर, आप अब केतु का उपाय कर सकते हो जिससे आपको सर्जरी से बचाव होगा। असल में तो हो सकता है शायद आपको नौबत ही ना पड़े किसी डॉक्टर के पास जाने की, लेकिन फिर भी मैं ये राय आपको जरूर दूंगा कि आप ये उपाय भी करके चले जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और प्लस में डॉक्टरी सलाह भी ले। तो मैं आपको यही बोलूंगा, सर अगर कांटा लग जाए तो सर उसको निकालना तो पड़ेगा ना। अब कांटा लगे लगे हम कोई उपाय कर दें कि फला जगह ये उपाय कर दो कांटा निकल जाएगा, तो सर ऐसा नहीं है, है ना। तो उसकी सर्जरी है या डॉक्टरी है या उसको निकालना है किस तरीके से, तो सर वो जो निकालेगा वो उसका वो एक तरह से डॉक्टर है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप देखिए, केतु को अगर आप केतु से मिलाते हो तो मेरी नजर में सर्जरी होने के योग तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। अब सर्जरी कराने की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि आपके घर का एनएनई या इसका स्वास्तिक, यानी एनएनई के सामने 180 डिग्री पे क्या है, एसएसडब्ल्यू, उससे क्लॉकवाइज चलोगे तो 90 डिग्री पे क्या है, डब्ल्यू एन डब्ल्यू, उसके 180 डिग्री पे क्या है, ईएसई।
सर ये स्वास्थ्य जब इनबैलेंस होता है तो दोष कहीं होता है, लेकिन उसकी हिट चलती है जिसके कारण आपको ये नौबत आ जाए। तो सर आपको उपाय क्या करके चलना है कि केतु का उपाय करो। आप तो क्या करो, मैं अपने कई वीडियोस में बताता रहता हूँ। सर आपको सूअर को इमली खिलानी है। आप मेरे वीडियो देखोगे पिछले, तो उसमें कैसे खिलानी है, कितनी खिलानी है, कब खिलानी है, तो ये प्रॉपर उसका उपाय दिया गया है। वो वीडियो देख के आप ये उपाय करोगे तो सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। या तो आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा सलाह देने वाला, या आपको अच्छा एडवाइस करने वाला मिल जाएगा, है ना। एडवाइस देने वाले मिलेंगे कि जी फला जगह अच्छा डॉक्टर है, बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाओ, या आप अपने आप ठीक हो जाओ। रेमेडीज सर देखो, रेमेडीज में बहुत बड़ा दम होता है, क्योंकि इस रेमेडी के मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि एक लड़की थी, कहीं गए हुए थे हम, तो जहाँ गए थे उनके सामने एक मकान था, तो वो भी हमें देख के उनके घर पर आ गए। तो वो जो बच्ची थी उसकी उम्र थी करीब 4-5 महीने की उम्र थी, 3-4 महीने की होगी और छोटी होगी। तो उन्होंने बताया सर आँख में से गंध नहीं निकलता, यानी सुराख नहीं है आँख में जहाँ से गंध निकलता है। तो बोले जी डॉक्टरों ने बोला है कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो मैंने उनको बताया भी ऑपरेशन की नौबत ना आए इसके लिए आप ये केतु वाली रेमेडी फॉलो करो। तो उन्होंने सूअर को भी इमली खिलानी शुरू की। उन्होंने 2 बार खिलाई थी। उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी, बताया कि सर उनकी आँख से सुराख हो गया है, ऑटोमेटिक गंध आना शुरू हो गया है। तो देखो उपाय तो देखो किस कारण से वो नौबत आई, उस ग्रह के कारण। उस ग्रह का आपने उपाय कर दिया, उसकी शांति होगी, तो वो समस्या भी अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा उपाय करते रहो, डॉक्टरी सलाह आपको, अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा। और शायद हो सकता है ऐसी नौबत ही ना आए आपको डॉक्टर के पास जाने की। तो इस तरह से किसी ने लिखा है घर का मैप कैसे बनाते हैं और फीस कितनी लेते हैं। देखिए सर, मैप कैसे बनाते हैं तो सर ये तो आर्किटेक्ट का एक पूरा कोर्स होता है, तभी तो मकान बनता है। और इसको हम अपने कोर्स में भी सिखाते हैं मोटा मोटी कैसे बनाया जाता है। बाकी मैं ये कहूँगा आपके आसपास के जो भी कोई आर्किटेक्ट हो, आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो वो आपका मैप तैयार कर देंगे। और उस मैप तैयार हो जाए तो उसके बाद का काम होता है वास्तु एक्सपर्ट का। वो आपको आपकी समस्याओं के हिसाब से आपको राय देते हैं। अब रही मैप बनाने की बात, तो सर बोलते हैं ना जिसका काम उसी को साधे, और करे तो मूर्ख बाध्य। देखिए सर वास्तु में इतनी डीप चीज दी जाती हैं, चौखट का साइज क्या है, गेट का साइज क्या है, खिड़कियों का साइज क्या है, बेड कहाँ है, आपका किचन में आपका चूल्हा कहाँ है, आपका डस्टबिन कहाँ है, यानी बहुत सारी चीज़ें उसको दिखानी पड़ती हैं। तो वो एक जो आर्किटेक्ट होते हैं प्रोफेशनल, तो वो कर पाते हैं। अब आप ये बोलो जी आसपास में नहीं है, तो मकान के काम तो आपके जो जहाँ भी आप रहते हो वहाँ मकान तो बनते हैं। तो जहाँ भी मकान बनते हैं जो ठेकेदार होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में होते हैं आर्किटेक्ट, तो आप उनसे पता करोगे तो वो बना कर आपको दे देंगे। और फिर आप अगर हमारे से बात करोगे तो आपको आपकी समस्याओं का हल मिल सकता है। एक देखिए सर, कई बार फोन आ जाते हैं, हालांकि मैंने एक वीडियो और भी तैयार किया था। देखिए सर, मेरा अपना सबका अपना अपना तजुर्बा होता है वास्तु का। मेरे प्रोफेशनल तजुर्बे में क्या आया देखने में, पिछले 42 सालों में मैंने जो चीज़ पर काम करा कि सर अगर शय जितने भी प्रकार से शय बनता है, शय और है, अगर ये इंसान पूर्व के मकान में रहते हैं तो ये बहुत तरक्की करते देखे गए हैं, बहुत तरक्की करते देखे गए हैं। आप भी देखना इस चीज के बारे में। और अगर यही शय का और है नाम से जिसका शुरू होता हो, अगर ये दक्षिण के मकान में रहते हैं यानी साउथ के मकान में रहते हैं, तो या तो इनका पैसा दवा पे खर्च होगा या इनका पैसा दारू पे खर्च होगा।
यानी एक जगह पैसे की वेस्टेज जरूर होकर चलेगी। ऐसा मेरे तजुर्बे में भी आया। 99.9% ये मेरे केसों में देखने में आया। तो सर उनको मैंने जवाब देने के बजाय सोचा थोड़ा सा दोबारा से साझा कर देता हूँ आपके साथ में बात। तो सर ये मेरे पुराने वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने का कि किस गांव के नाम से अक्सर के आदमी के लिए वो गांव कैसा है या वो शहर कैसा है, वो मकान कैसा है। वे एक मैं वीडियो और भी शूट करूँगा कि किस नाम के आदमी के लिए किस नाम के आदमी अच्छा उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और अदरवाइज उनसे जो सावधान रहने की जरूरत पड़े। हालांकि मेरे ख्याल से हो सकता है ये वीडियो मैंने डाला भी हो, लेकिन और थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं इस वीडियो को शूट करूंगा आगे। और देखिए सर मैं आपको बताऊंगा, देखिए हर 3 महीने में वास्तु पुरुष अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इसमें क्या है, किस महीने में किस दिशा के मकान अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमेशा सुख और समृद्धि का प्रवेश रहता है। तो ये आप देखोगे। तो देखो सर, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, अगर इन 3 महीनों के दौरान अगर हम पूर्व दिशा के मकान को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो इन मकानों में पॉजिटिविटी का भंडार हमेशा भरा रहता है। ऐसा मेरे केसों में बहुत सारों में देखने को आया और मैं अपने क्लाइंट को ऐसी राय भी देता हूँ। अब है मार्गशीर्ष, पौष और माघ, अगर ये 3 महीने हैं तो पश्चिम दिशा का मकान बनाना बहुत ज्यादा फलदायी होता है। सुख समृद्धि हमेशा पर रहती है उस मकानों में, उस मकानों की खुशी कभी गायब नहीं होती। और देखो सर, अब जो वास्तु की राय नहीं लेते, जो मानते ही नहीं वास्तु को, ज्योतिष को, कर्म अच्छे कर रहे हैं, पिछले भी जीवन के कर्म अच्छे हैं, अब भी अच्छे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है सर, उनको देखो बोलते हैं ना, हमारे गांव देहात में एक बोलते हैं, अंधे की माखी राम उड़ाए। तो सर उनको मैंने ये चीज भी देखी है कि कुदरत अपने आप उनको ऐसी जगह पे आइटम बनवा देती है कि उनको दिक्कत आती ही नहीं। और ये मेरा बहुत सारे केसों में देखा हुआ है। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, मैं आज आपको बताऊं, वे बिल्कुल नहीं मानते। पुलिस में ऑफिसर रहे, वो रिटायरमेंट आए, तो वो बिल्कुल नहीं मानते इन चीज़ों को। बोलते हैं कि कर्म अच्छे करो और किसी के साथ बुरा मत करो, तो इतना ही बहुत है। सर बिल्कुल उनकी बात 100% ठीक है। अब मैंने देखा तो उनकी एंट्री 3-4 की, उनका नाम था ये, रे, ले, वे और से। इन अक्षरों से शुरू होता है उनका, एक अक्षर से शुरू होता है। पूर्व दिशा का मकान उन्होंने खरीदा, वहां उन्होंने तैयार किया। उनकी टॉयलेट कहाँ, एक WNW में, एक SSW में और एक ESE में। उन्होंने बोला सर यहाँ भी बनाने का विचार था, ESE में टॉयलेट नहीं बनाई, 2 जगह टॉयलेट बनाई उन्होंने, SSW में बनाई और WNW में बनाई। मेन गेट उनका 3-4 का आ गया, E3-4 का। तो सर देखने वाली बात यह है कि वो मानते नहीं, फिर भी ठीक है। तो देखिए सर, मैं यही कहूंगा कि सत्कर्म जो है, हमारे पिछले जीवन के कर्मों का वजन लेके जो हम इस जीवन में पैदा होते हैं, तो ये वही सिलसिला कुदरत उन्हीं के वास्तु के हिसाब से ही कर्म कटवाती है। तब तो बोलते हैं वास्तु है कर्म काटने की विद्या। जो चैन आपके जीवन में चल रही है, उस चैन को बदली करना, उस एनर्जियों के पैटर्न को चेंज करना। अब किसी का सेंटर बीमार है, सर मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपने तजुर्बे में ये देखा है कि बोलते हैं ना अपने गांव में कि अगर घर खीर तो बाहर खीर, अगर घर से भूखे चले तो खाना आगे भी नहीं है। देखो सर, आप कोई मेरे को राय ले, कोई मेरे से पूछे जी क्या मैं इस मकान को छोड़कर दूसरे में चला जाऊं तो मेरे लिए ठीक रहेगा। देखो सर, मेरा ऐसा मानना है और जो मेरे तजुर्बे में देखने में आया कि इंसान चाहे एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक देश से दूसरे देश, सर कहीं भी चला जाए, उसके कर्मों का वजन उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसका DNA उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसका वास्तु उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जहां भी जाएगा
उसको उसी दिशा के उसी जोन में दिक्कत मिलेगी। और सर आप भी देखना, मेरे से एक ने बताया सर मैं ये फ्लैट ले रहा हूँ, तो मैंने देखा वहाँ का सेंटर दूषित था। मैं कहा सर पहले आप अपने मकान का मैप दिखाओगे ना तो मैं आपको राय दूंगा। मैं कहा सर यहाँ का सेंटर दूषित है ना, तो आपके घर का भी सेंटर दूषित है 100%। तो उन्होंने जब मेरे पास बनवा को मैप भेजा तो उनके घर का भी सेंटर दूषित। सर आप पसंद उसी को करोगे जो पैटर्न आपके दिमाग में चल रहा है। वास्तु सर इसीलिए तो बोलते कर्म काटने की विद्या। और सर ये जो बोलते हैं ना, ये जो हर घर के साथ में भगत बैठे हैं जोत बत्ती लगाने वाले, ये कर दूंगा आपके घर, ये आ गया, आपके किसी ने कर दिया, घर वाले ने कर दिया, बाहर वाले ने कर दिया। सर मेरा ऐसा मानना है, अगर घर का सुरक्षा कवच ठीक है तो आपको कुछ करने वाला कोई नहीं है। आपके घर की एनर्जियां ही हैं जो आपको इनबैलेंस करती हैं। अगर ये बैलेंस है तो सब कुछ बैलेंस है, ये भी डेफिनेटली है। तो सर मकान की दिशाओं के प्रभाव, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी है। अगर हम नया मकान बना रहे हैं, किस दिशा का है, तो उसको कौन से महीने में शुरू कर दें, शुभ दिन शुभ तिथि में, महीने, इन 3 महीने के पैटर्न में अगर उनको शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सर इस तरह से। बाकी सर एक मेरे पास कॉल और आया कि सर बिल्ली रास्ता काट जाती है। देखो सर बिल्ली रास्ता काट जाती है मैं मानता हूँ, लेकिन एक जगह वो नेगेटिव होती है, एक जगह वो नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे सर, अगर क्लॉकवाइज से यानी आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ अगर चक्कर बिल्ली ने काट दिया तो ये तो पक्का है कि कुदरत आपको इंडिकेशन दे रही है, आपको सिम्टम दे रही है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो पूरा नहीं होगा। और अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ अगर आ जाए तो फिर घबराने वाली बात नहीं होती है। देखो सर ठंडी होती है तो हम कोई भी चादर कंबल कुछ ओढ़ते हैं तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के ऊपर डालते हैं ना, यानी आपने शरीर का बंधन कर दिया। तो सर ये देखने वाली चीज होती है। अब जैसे सर देखो बोलते हैं कि अगर किसी ने छींक दिया तो ये सिम्टम बहुत गलत हैं, लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है, मेरे तजुर्बे में ये आया है, अगर सामने से बंदे ने छींक दिया तो फिर वो काम पूरा नहीं होगा जिसके हिसाब से आप जा रहे हो। एक बार आप घर वापस आओ, उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में फिर आप निकलो। लेकिन मेरा ऐसा मानना, और मैंने ये चीज देखी, अगर आप जा रहे हो और पीछे से किसी ने छींक दिया तो 100% ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो आपका काम भी बनेगा और लक्ष्मी के दर्शन भी आपको जरूर होंगे, आपके पास पैसा जरूर आएगा। आप भी चेक करना, आपको सिम्टम बताए हैं सर। कुदरत के इंडिकेशन देने के तरीके होते हैं, बशर्ते उस पैटर्न को सिर्फ समझना जरूरी है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर मैंने एक वीडियो में बताया है, आप मेरे 2, 3, 4, 5 वीडियो पहले वाला देखोगे, कितना कुछ पढ़ा के चलते हैं, कैसे कैसे पढ़ा के चलते हैं। और सर फिर जो ग्रुप बनाते हैं उसमें फुल सपोर्ट करते हैं आपको, बिल्कुल सर प्रैक्टिकल कराते हैं। क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत है सर, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, जब तक नक्शे पे काम करना नहीं सीखोगे, तब तक कितना ही वास्तु पढ़ते रहो जीरो है। सर वास्तु को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट सिखाया, पढ़ाया, बताया जाता है। तो सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, किसी को अपने घर का नक्शा चेक कराना है, किसी को अपना फ़ोन नंबर चेक कराना है, किसी को अपना नेम चेक कराना है, तो सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।